हेलो वेलकम बैक माय चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश एकेडमी। आज की रिवीजन क्लास में आज की कक्षा में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शुरू से जो आप पढ़े हैं, जो आप समझते हैं, उससे हाई लेवल तक मैं ले जाऊँगा। मान लीजिए आप बेसिक जो आप जान रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कराऊँगा, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल से उसका फॉर्मेशन में चेंज करूँगा और उसे मैं आपको हाई लेवल तक ले जाऊँगा ताकि आपको कोई तरह से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, आप जानते हैं लेटर किसे कहते हैं? पता? हाँ पता है, बट मैं लेटर से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको और बढ़िया से मुझे बेहतर जानकारी देनी है। क्या करनी है? बेहतर जानकारी देनी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको लेटर से ही स्टार्ट करता हूँ। लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फलन ठुकना सब टोटल मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? लेकिन आप पहले लेटर से समझिए। लेटर आया कहाँ से? लेटर किसे कहते हैं? ये एक लेटर है, आप बोलते हैं ए इज़ अ लेटर, ए इज़ अ लेटर, ए एक लेटर है। मैं मानता हूँ ए एक लेटर है, लेकिन ये लेटर तो है ही है। लेटर इसे हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। एक्चुअल में ये एक साउंड है ए, जो हम लोग यहाँ थ्रॉट से जो साउंड्स क्रिएट करते हैं ना, निकालते हैं ना, प्रोड्यूस करते हैं, वो साउंड को ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउंड। जो हम लोग साउंड अपने से जो क्रिएट करते हैं बोलते हैं ए, ई, ओ, ऊ, ए। इस टाइप का जो साउंड्स होता है तो वो एक लेटर बनता है। तो लेटर हम लोग इमेजिन किए हैं कि इस तरह से लिखेंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे करेंगे, तो उसे हम लोग ए बोलते हैं। बच्चा लोग को भी सिखाते हैं कि ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ। एक तो हम लोग बचपन में बच्चा लोग जब बच्चा रहता था तो हम लोग सीखते थे पुलिस के डंडा, सरकार के रोड, मुर्गी के अंडा, कुत्ता का मत बोलिए, कुत्ता का टेल। हाँ, तो बस तो क्या बना? तो का वो का कोई था नहीं, वो एक्चुअल में वो एक लेटर हम लोग क्रिएट करने के लिए बच्चा को सिखाते कि ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे गोल करेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे तो का बनेगा। वो एक साउंड था, वो एक साउंड था। वो साउंड को बोलने के लिए हम लोग को सीखना पड़ता है। तो लेटर क्या है? लेटर इज अ साउंड विच प्रोड्यूस्ड बाय ए पर्सन और ए मैन और ए ह्यूमंस। एक साउंड है, एक आवाज़ है जिसे पर्सन के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, आदमी के द्वारा बोला जाता है उसे, और लिखा भी जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ बोला, विच कैन बी स्पोकन, रिटन एंड अंडरस्टैंड, दैट इज नॉन एज अ लेटर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं, जिसे हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके अपने लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ा महत्व, यूज़ कर सकते हैं, उसे हम लोग लेटर कहते हैं। तो ए टू जेड आर लेटर्स। लेटर को बोलते हैं हर्फ। क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं हर्फ, लेकिन हिंदी में बोलते हैं शब्द। एक से ज़्यादा लेटर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? शब्दों बोलते कि नहीं? सॉरी, शब्दों नहीं, अक्षर बोलते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल रहा था, अक्षर बोलते हैं। लेटर को क्या बोलते हैं? अक्षर। एक से ज़्यादा अक्षर रहे तो उसे अक्षरों बोलते हैं। एक या एक से ज़्यादा अक्षरों को मिलाकर के शब्द को निर्माण किया जाता है। ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज अ कंप्लीट कॉम्बिनेशंस एंड हैज अ मीनिंग इज नॉन एज अ वर्ड। उसे हम लोग वर्ड कहते हैं, सेंटेंस नहीं कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड लेटर। जैसे कि मैंने बोला ए, जी, ओ, आगो, तो एक लेटर, दो लेटर, तीन लेटर का एक कॉम्बिनेशन में किया और बन गया आगो। इसका मतलब होता है पहले, होता है कि नहीं? तो ये ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ कॉम्बिनेशंस, विच हैज अ ग्रुप एंड हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब देखिए, वर्ड आप लोग जानते हैं, लेटर जानते हैं, सेंटेंस जानते हैं, बट साउंड्स में बोला, साउंड्स को समझिए। साउंड्स क्या हम लोग के लाइफ में भूमिका है। साउंड्स के बिना साउंड्स का लैंग्वेज का प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता है। जब तक लैंग्वेज, भाषा जो होते हैं ना, वो भाषा तीन तरह के होते हैं। एक रिटेन भाषा, एक स्पोकन भाषा, एक जेस्चर, इशारा से। किसी को आना होगा ऐसे कर दिए, कम मतलब कि अब बुला रहा है, फुटले फुटले मतलब जाओ, वो इशारा है। ऐसे क्या हाल है, ऐसे बोलते ना, तो वो इशारा है। इशारा मीन्स वो जेस्चर, वो भी एक लैंग्वेज है, वो एक लैंग्वेज है। और दूसरा रिटेन लैंग्वेज होता है, जो हम लोग लिख करके किसी को दूसरे के पास भेजते हैं, फिर वो पढ़ के उसको समझ लेता है। किसी को बोलता नहीं, बट हम लोग लिख के यहाँ से लिखे, कुछ बोले नहीं, मन की बात लिख दिए, वो मन के बात उसके पास भेज दिए, वो मन की बात को देख करके अपने से पढ़ लिया और मन में समझ लिया। जोर जोर से नहीं पढ़ा,
तो वो रिटेन लैंग्वेज था, जो लिख करके भेजे, वो देखा, पढ़ा, समझा, रिटेन लैंग्वेज। स्पोकन, जो मैं बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं, and a speaker and a listener which has a combination to understand both each other, that is known as a spoken, that is known as a speaking, means उसे हम लोग लिखित भाषा नहीं कह सकते हैं, मौखिक भाषा कह सकते हैं, मीन्स वो बोलने वाला भाषा कहलाएगा। ठीक है, तो ये लैंग्वेज था। अब मैं आगे की क्लास में जो आपको बताने जा रहा हूँ, वर्ड्स आपको बताओ। आपको पता है वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड को मत बोलते हैं हिंदी में शब्द। क्या बोलते हैं? हिंदी में शब्द बोलते हैं। इंग्लिश में तो वर्ड पता है, वर्ड्स पता है। वर्ड एक है, वर्ड्स बहुत सारे, एक ग्रुप ऑफ, मतलब एक से ज़्यादा को वर्ड्स बोलते हैं और एक को वर्ड बोलते हैं। ठीक है, बट हिंदी में शब्द और एक से ज़्यादा शब्दों को बोलते हैं। एक से ज़्यादा शब्द को, ज़्यादा शब्द रहेगा तो शब्दों, मीन्स एक से ज़्यादा शब्द। तो उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? थोड़ा उर्दू को भी सीखिए। अगर मैं चाहता हूँ कि आप जितना मैं जानता हूँ वो टोटली आपको दे दूँ, कोई पूछे तो किसी को बता दो, तो अल्फाज, क्या बोलते हैं? अल्फाज। अल्फाज मतलब क्या होता है? लफ्ज़ और अल्फाज, दो एक यहाँ पे मैं वर्ड बोला। लफ्ज़ दैट इज, इसको लफ्ज़ कहते हैं। एगो मीन्स पहले एक लफ्ज़ है। क्या है? एक लफ्ज़ है, मीन्स एक वर्ड है, एक वर्ड है, एक शब्द है। हिंदी भी समझिए, एक शब्द को ही लफ्ज़ कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर। और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, मैं बोला 5 days ago, 5 days ago, 5 दिन पहले, ये इसका मीनिंग होता है 5 days ago। तो ये 3 लेटर्स हैं, 3। इसको मैं एक काम करता हूँ, ये जो 5 में लिखा हूँ इसे मैं वर्ड में लिख देता हूँ, FIVE, 5 days ago। ये जो 5 है, डेज है, आगो है, ये लफ्ज़ नहीं है, ये वर्ड नहीं है, ये शब्द नहीं है, तो क्या है? ये शब्दों हैं, ये वर्ड्स है, ये अल्फाज है। ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ सेंस इज कॉल्ड अल्फाज, इज कॉल्ड वर्ड्स, इज कॉल्ड एक से ज़्यादा शब्दों, जिसे कहते हैं शब्द नहीं बल्कि शब्दों। अब आगे मैं सिखाता हूँ। ठीक है, अब सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस आपको पता है? नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट थोड़ा सा, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। अब देखिए, मैं सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? एक या एक से ज़्यादा शब्दों का मिश्रण, और जिसका पूर्णतः अर्थ हो, थोड़ा मोड़ा समझने के लिए नहीं, पूर्णतः टोटली कंप्लीटली मीनिंग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं ना। तो आपको पता है सेंटेंस, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य मैं सुनाऊं आपको ताकि आपको अच्छा लगे? मैं एक वाक्य सुनाता हूं। ना मारो कीचड़ में पानी, ओ सॉरी तो गलती बोल दिया। ना मारो कीचड़ में पत्थर, शायद कोई राही वहाँ से गुजरता होगा। मुस्कुराते रहो ज़िंदगी भर, शायद तुम्हें देख के कोई जीता होगा। ये मैं जो बोला, ये एक जुमला बोला, एक वाक्य बोला, एक सेंटेंस बोला। इसमें 2 सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ बहुत सारे सेंटेंस थे। ना मारो पानी में पत्थर, शायद उसे कोई पीता होगा, यहाँ से यहाँ तक तो ये तो दूसरा रहा। ना मारो पानी में पत्थर, शायद कोई उसे पीता होगा। मुस्कुराते रहो तुम भी, शायद तुम्हें देख के कोई जीता होगा। तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस को बोलते हैं उर्दू में जुमला। क्या बोलते हैं? जुमला। और इस सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक शब्द भी होता है। कभी कभी बोलते हैं ना, जाओ जाओ, मैं बोल दिया तो बोल दिया। जाओ मीन्स पूरा वाक्य ही मैं बोल दिया और तुम पूरा तरह समझ गए कि हमको यहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है, आई मीन जाने के लिए बोला जा रहा है। तो मीन्स जाओ भी कभी कभी वाक्य बन जाता है। मैं बोला आओ, आ जाइए, जाइए, ये मैं 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ। कोई सेंटेंस को कोई ऐसे बोले, यहाँ आइए,
खाना खाइए, ये दो शब्द का एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ। लेकिन कोई बोले आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपको अच्छा लगता है या कैसा महसूस होता है, तो वो क्या है। ये भी सेंटेंस ही है, लेकिन बहुत सारे शब्द को मिला करके सेंटेंसेस बोला जा रहा है। तो आपको आशा करता हूँ कि ये वर्ड, लेटर, सेंटेंस, साउंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। साउंड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो अभी तुरंत हमको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला क्लास को लिए आप मिस ना करें, क्योंकि मैं साउंड्स ये बताऊंगा कि आप जानते होंगे ए एक वॉवेल साउंड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ए का एक वॉवेल साउंड होना तो तय है, लेकिन ए का 5 साउंड होता है। ए का ए, ई, आई, ओ, यू नहीं। ए को ए बोलते हैं, ए को आई भी बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को आ बोलते हैं, ए को ओ बोलते हैं। 5 साउंड एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं। ए, डे, रे, से, डी ए वाई डे, आर ए वाई रे, एस ए वाई से, इटीसी समझते हैं ना, एटसेट्रा। तो ये ए का एग्जाम्पल है। आई, सी ए टी कैट, डी एफ ए टी फैट, एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, एफ ए एन फैन नहीं बोलते हैं, फैन। एन वाला, आई वाला एग्जाम्पल है। आई दो चुंदी जो समझते हो ना हिंदी में, दो चुंदी वाला, वो आई वाला एग्जाम्पल है। ए को क्या बोलते हैं, अ, आगो, आगिन, आ रहा कि नहीं, छूट सिर्फ अ। इसके बाद ए को और क्या बोलते हैं, ए को अमिया आ भी बोलते हैं, जैसे सी ए आर, कार बोलते हैं, कर नहीं बोलते हैं, या केयर नहीं बोलते हैं, या कैर नहीं बोलते हैं, कार, वार, फार, मार, ये सब ए को अमिया आ भी बोलते हैं, ए को अ भी बोलते हैं, बी ए डबल एल, बॉल, कॉल, मॉल, फॉल, ये सब बॉल, ऑल, ये ऑल मुंह को गोल करके जो ऐसे लिखते हैं ना, ये वाला ऑ, ये वाला भी साउंड होता है ए का। ए का मैं 5 साउंड बताया, ऐसे ही भावेल टोटली 44 साउंड्स, सॉरी 20 साउंड्स, भावेल एंड कॉन्सोनेंट्स क्रिएट्स 44 साउंड्स टुगेदर। दोनों मिला करके इंग्लिश में एक अजीबी अजूबा ये है कि सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर से 24 नहीं बल्कि 44 साउंड्स क्रिएट होता है। तो मैं आशा करता हूं कि वो साउंड्स नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा तरह से बताऊंगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वेलकम बैक।